कि वाकिब कहां जमाना हमारी ऊंची उड़ान से, कि वाकिब कहां जमाना हमारी ऊंची उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अपना आज का चैप्टर रहेगा हृदय। जी हां, ऐसा तरीका कि आप एक बार याद कर लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। जो अपना जीत बेच चल रहा है, टॉपिक वाइज अपन चल रहा है, हृदय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज हृदय का पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे कि हृदय से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, पूरा डिटेल से जानेंगे, एक भी क्वेश्चन से नहीं छोड़ेंगे इसके बारे में। ठीक है जी गुरु जी। तो ये था अपना जो हृदय होता है मनुष्य का, हृदय का आकार, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे एक बार। मानव का हृदय, जी गुरु जी, पहले हृदय के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी कर लेते हैं गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी गुरु जी, हृदय के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। गुरु जी, हृदय का सबसे पहली बात तो कि हृदय का गुरु जी सबसे पहली बात पूछा जाता है गुरु जी, इसका वजन पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले पूछा जाता है गुरु जी एग्जाम में इसका वजन, कि गुरु जी इसका वजन कितना होता है। तो गुरु जी वजन 300 ग्राम होता है। कितना होता है गुरु जी? 300 ग्राम होता है। ठीक है, जो हल्का लेफ्ट साइड में होता है, पर हमेशा होता राइट है। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं ये हृदय की, तो गुरु जी हृदय किसका बना होता है गुरु जी? मानव हृदय पेशी ऊतक का बना होता है। मानव हृदय पेशी ऊतक का बना होता है। पेशी ऊतक का बना होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव हृदय किसका बना होता है गुरुजी? पेशी ऊतक का बना होता है। बात कर लें अगर इसकी वजन की, तो गुरुजी वजन कितना होता है गुरुजी? इसका 300 ग्राम होता है। ठीक है, और मानव में हल्का लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो आप ये, अगर हल्का लेफ्ट साइड में होता है। हालांकि ये ना पूछा नहीं जाता, पर हमें याद रखना। ठीक है, वजन पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा। बात करते हैं गुरुजी इसके जो आकार की होती है। गुरुजी इसका जो आकार होता है, वो आकार कैसा होता है गुरुजी? ये हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। जी गुरुजी, बात पूछ ली जाए कि आकार की, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका आकार कैसा होता है गुरुजी? हाथ की मुट्ठी के समान। हाथ की मुट्ठी के समान, मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, जो हाथ की मुट्ठी होती है, इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ठीक है गुरुजी, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी इसके कोष्ठक कितने होते हैं? जी हाँ, जो मनुष्य का हृदय होता है गुरुजी, वो 4 कोष्ठकी होता है। जी गुरुजी, कितना होता है? मनुष्य का हृदय गुरुजी 4 कोष्ठकी होता है। कितना कोष्ठकी होता है गुरुजी? 4 कोष्ठकी। तो गुरुजी सबका 4 कोष्ठकीय होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सबका अलग अलग कोष्ठकीय होता है। देखेंगे अभी पूरी डिटेल से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं गुरुजी। जी गुरुजी, बात करते हैं अब आगे। गुरुजी बात करते हैं कि अगर हमने 4 कोष्ठकीय मनुष्य में पूछ लिया, तो गुरुजी मछली में कितना कोष्ठकीय होता है? कि मछली में कितना कोष्ठकीय हृदय होता है? तो गुरुजी मछली में 2 कोष्ठकीय हृदय होता है। कितना कोष्ठकीय होता है गुरुजी? 2 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, बात करते हैं उभयचर में। किसमें करते हैं गुरुजी? उभयचर। जितने भी उभयचर प्राणी हैं, ठीक है, या सरीसृप है, जितने भी सरीसृप है, उनमें कितने कोष्ठकीय होता है गुरुजी? उनमें यह हृदय 3 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, कितना कोष्ठकीय होता है गुरुजी? 3 कोष्ठकीय। दो कोष्ठकीय, और यहां पे हो गया गुरुजी ये 3 कोष्ठकीय। तीन कोष्ठकीय हो गया। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं मानव की, मनुष्य की। तो गुरुजी मनुष्य या स्तनधारी, मनुष्य किस में आता है गुरुजी? मनुष्य आता है स्तनधारी में। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं प्लस जो पक्षी हैं, इन सभी का हृदय गुरुजी कितने कोष्ठकीय होता है गुरुजी? उनका सभी का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है गुरुजी? 4 कोष्ठकीय होता है। कितना कोष्ठकीय गुरुजी? 4 कोष्ठकीय। गुरुजी उन सभी का 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं।
मछली का गुरुजी 2 कोष्ठकीय होता है, उभयचर प्राणी का गुरुजी 3 कोष्ठकीय होता है, और स्तनधारी पक्षियों का गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है। इतना याद रखना। उसके बाद अपन थोड़ी सी और डिटेल से बात करते हैं गुरुजी। इसके जो कोष्ठकीय होता है या चेंबर होता है, तो गुरुजी इसमें चेंबर की बात करते हैं गुरुजी। चेंबर होता है, तो चेंबर मुख्यतः गुरुजी कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो होता है आलिंद, एक तो होता है गुरुजी आलिंद, और दूसरा होता है गुरुजी नीले। कौन सा होता है गुरुजी? नीले। चैम्बर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलिंद होता है, एक नीले होता है। ठीक है जी गुरुजी, तो उसमें बात करते हैं गुरुजी। ऊपर वाला तो क्या हो गया गुरुजी? आलिंद हो गया। कौन सा हो गया गुरुजी? आलिंद। और नीचे वाला क्या हो गया गुरुजी? नीले। ठीक है, तो गुरुजी इसमें बात करते हैं गुरुजी उभयचर में। तो उभयचर में कैसे हो गया गुरुजी? उभयचर में तो ऊपर 3 है, तो कौन सा नीले कौन सा अपन आलिंद मानेंगे? तो गुरुजी ऊपर वाले हमेशा आलिंद होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या हो गए गुरुजी? आलिंद। ऊपर वाले हो गए आलिंद, और ये भी है आलिंद। दायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे क्या है गुरुजी? ये है नीले। इसमें दायां और बायां नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो है, दायां बायां है नहीं। ऊपर जरूर होंगे दायां आलिंद और दायां नीले। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं स्तनधारियों में, तो स्तनधारियों और पक्षियों में क्या होगा गुरुजी? इनमें जरूर होगा, क्योंकि ये होगा आलिंद, ये है आलिंद, और नीचे वाला क्या है गुरुजी? नीले। ठीक है जी गुरुजी। ये भी क्या है गुरुजी? ये भी आलिंद। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया? ये भी नीले। अब बात करते हैं इसमें किस प्रकार से होता है बायां आलिंद और दायां नीले। उसी प्रकार से इसमें किस प्रकार बताया गया। तो गुरुजी इसमें दायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले और दायां नीले। ठीक है, बायां दायां बायां और दायां, बायां आलिंद, दायां नीले, दायां आलिंद और बायां नीले और दायां आलिंद। उस प्रकार से नीले के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। ठीक है जी गुरु, जिस प्रकार इसमें यहां पे बताया गया है कि यहां पे जो दाहिना आलिंद है और दाहिना नीले, उसी प्रकार ये हो गया दाहिना आलिंद और ये दाहिना नीले, और ये क्या हो गया गुरु जी? यहां बायां आलिंद और बायां नीले। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं इसके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी गुरुजी, आगे की ओर चलते हैं। गुरुजी बात करते हैं इसके अलावा चैम्बर्स की। तो गुरुजी चैम्बर हो गया एक आलिंद और नीले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलिंद व नीले में से सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि मजबूत जो मांसपेशियां होती है वो किसकी होती है। एग्जाम में पूछा गया था कि मजबूत पेशियां, मजबूत पेशियां हृदय में किसकी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा गुरुजी? इसका आंसर होगा गुरुजी नीले होगा। क्या होगा गुरुजी? नीले होगा। नीले क्यों होगा गुरुजी? ये इसलिए होगा क्योंकि जब रक्त आता है, ब्लड आता है हार्ट में, तो रिसीव कौन करता है गुरुजी? आलिंद करता है। कौन करता है गुरुजी? आलिंद उसे रिसीव करता है या उसे ग्रहण करता है। रिसीव करता है, यहां पे केवल ग्रहण करता है, तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर एट्रियम के माध्यम से जो नीचे आता है रक्त, और नीचे आकर नीले में आता है, तो नीले क्या करता है गुरुजी? उसको पंप करता है। क्या करता है गुरुजी? नीले उसको पंप करता है, वापस ऊपर की ओर धकेलने का कार्य करता है। तो पंप का कार्य करता है, तब उसको जोर चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा जोर चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा जोर लगेगा तो धमनियां, जो इनकी जो मांसपेशियां जो पेशियां हैं, वो मजबूत किसकी होगी? नीले की होगी। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके अलावा भी और भी गुरुजी, नीले में भी दायां नीले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या बायां नीले की जो मांसपेशियां वो मोटी रहेगी। तो गुरुजी जो आपका दाहिना बायां नीले है, जो बायां नीले है उसकी ज्यादा मोटी होगी, क्योंकि जैसे ही रक्त आएगा, कहां से आएगा गुरुजी? वो आएगा अपन एक बार इसके बारे में डिटेल करते हैं। जी हाँ गुरुजी, इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखने पे ऐसा हृदय होता है आपका, अगर डायग्राम से देखना चाहते हो आप तो ऐसा देख सकते हो। ये आपका हार्ट है। ठीक है जी गुरुजी, जिसमें रक्त कहां से होता है गुरुजी? आपके महाशिरा से
इंटर करता है। कहां से करता है गुरुजी? महाशिरा से इंटर करता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है गुरुजी। यहां पे क्या है गुरुजी? हार्ट में यह है महाशिरा, ठीक है। ये क्या है गुरुजी? महाशिरा है। और हमने पहले पढ़ा था गुरुजी जो शिरा होता है, शिरा में क्या हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। गुरुजी महाशिरा है, महाशिरा से फिर यहां पे आता है, ये क्या होगा गुरुजी? ये इधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं गुरुजी? इसको अपन बोलते हैं आलिंद, और इसको बोलते हैं गुरुजी नीले। क्या बोलते हैं गुरुजी? इसको बोलते हैं नीले। इसको वापस क्या बोलते हैं गुरुजी? ये भी क्या है? आपके आलिंद। और ये हो गया गुरुजी नीले, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं, ये दाहिना आलिंद हो गया, दायां आलिंद और दायां नीले, ठीक है। ये क्या हो गया गुरुजी? बायां आलिंद और बायां नीले, ठीक है जी गुरुजी। ये क्या होती है गुरुजी? इनको क्या कहते हैं गुरुजी? फुफ्फुसीय शिरा। इनको बोलते हैं गुरुजी फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, ठीक है जी गुरुजी। और इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? इसमें इसको बोलते हैं गुरुजी महाधमनी। क्या बोलते हैं गुरुजी? महाधमनी, ठीक है जी गुरुजी। ऊपर वाला पार्ट रहेगा जो चैम्बर रहेगा गुरुजी, ये क्या रहेगा? दोनों में सेम संरचना पाई जाती है, ठीक है जी गुरुजी। दोनों में सेम समाट संरचना यहां पे पाई जाती है, ठीक है जी गुरुजी। जो आपका हार्ट जो सर्कुलेशन चलता है उसमें गुरुजी एक तो होता है टाइपास्पिड, क्या होता है? टाइकोस्पिड। यह है, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? टाइकोस्पिड। टाइकोस्पिड वाल, ठीक है। जैसे ही महाशिरा के द्वारा आपके दाहिने आलिंद में जैसे रक्त आता है, यहां से होता हुआ इस टाइकोस्पिड के माध्यम से यहां पे नीचे आता है, और नीचे आने के पश्चात यहां नीचे आता है दाहिने आलिंद में, और दाहिने आलिंद से जैसे ही रक्त आएगा यहां से चलाएगा, फिर आपके इस टाइकोस्पिड वाल्व की सहायता से यहां पे चला जाएगा। किस में चला जाएगा गुरुजी? फुसफुसिया या फेफड़ों में। कहां चला जाएगा गुरुजी? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जाने के पश्चात वहां से क्या होगा गुरुजी? फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में जाकर वहां पे क्या होगा गुरुजी? O2 बन जाएगा, उनके साथ O2 घुलनशील हो जाएगा और रक्त का रंग लाल हो जाएगा। यहां से गुरुजी O2 मिल जाएगा उसके साथ, और O2 मिलने के साथ ही यहां से गुरुजी जो फुफ्फुसीय धमनी है, जो आपकी फुफ्फुसीय शिरा है, उस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आप जो रक्त है वो अंदर आता है। क्या आता है गुरुजी? फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा अंदर आता है रक्त। किस में आता है गुरुजी? बायां आलिंद में आता है, और फिर बायां आलिंद से नीचे क्या आता है गुरुजी? यहां पे बायां नीले में आता है। कहां आता है गुरुजी? बायां नीले में। फिर यहां से क्या करता है गुरुजी? जो पंप करता है, क्या करता है? पंप करता है। आपने तो कहा था गुरुजी की शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि यहां पे क्या होता है गुरुजी? यहां पे तो आपने बताया कि यहां पे जो आपका शिरा है इसमें तो शुद्ध है, क्योंकि फेफड़ों में O2 मिल गई, और O2 से फुफ्फुसीय शिरों के माध्यम से अंदर बायां आलिंद में रक्त इंटर कर रहा है, और इसमें तो शुद्ध है गुरुजी। ये एकमात्र ऐसा है कि जिसमें फुफ्फुसीय लगा हुआ है गुरुजी, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में महाधमनी होती है, इस धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फिर रक्त पहुंचता है, ठीक है। पूरे शरीर में क्या पहुंचता है गुरुजी? रक्त पहुंचता है उसके माध्यम से। इंटर कहां करता है गुरुजी? आपके इस दाएं आलिंद में इसको इंटर किया जाता है। जब रक्त को दाएं आलिंद में इंटर किया जाता है, ठीक है, जिसे फुफ्फुसीय धमनी बोला जाता है। किसको बोलता है गुरुजी? जब यहां से जो निकलती है, यहां से जो पंप करके निकलती है, इसको क्या करते हैं गुरुजी? फुफ्फुसीय शिरा। क्या बोलते हैं गुरुजी? इसको फुफ्फुसीय शिरा। दायां इंटर करके दायां आलिंद से फिर दाएं नीले से फिर अंतर बाहर की ओर निकलता है, उसे क्या करते हैं गुरुजी? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जाता हुआ ये रक्त, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये फेफड़ों में जाता है। कहां पे जाता है गुरुजी? फेफड़ों में यह रक्त चला जाता है उसके बाद, ठीक है। और फेफड़ों में जाने के पश्चात जो O2 मिल जाती है, और O2 के माध्यम से गुरुजी फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस एंटर करता है ये बायां आलिंद में। कहां पे करता है गुरुजी? बायां आलिंद में ये वापस एंटर करता है, ठीक है। और फिर ये जो यहां पे क्या होगा गुरुजी? बाइकोस्पिड के माध्यम से, जो यहां पे तो क्या होगा गुरुजी? ट्राइकोस्पिड, और यहां क्या होगा गुरुजी? ये जो उबार संरचना होती है, ठीक है, ये पंप करता है। यहां क्या होती है गुरुजी? बाइकोस्पिड।
बाइको स्पीड संरचना होती है, इसके माध्यम से वापस ऊपर चलता है। यहां पे जो पंप करता है, कौन करता है? बायां नीले पंप करता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे तो वजन बढ़ता है, क्योंकि इसमें O2 घुलनशील है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। फिर यहां से जो पंप करता है और महाधमनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है रक्त और पूरे शरीर में पहुंचता है। तो यहां पे जोर सबसे ज्यादा कहां पड़ा गुरुजी? यहां पे पड़ा, ठीक है। हार्ट के सारे चारों भागों में से जो 4 कोष्ठकीय होता है, चारों कोष्ठकीय में सबसे ज्यादा भार किस पे पड़ता है गुरुजी? बायां नीले में पड़ता है, क्योंकि इसी में जो पंप करने का जो कार्य होता है सबसे ज्यादा पंप यही करता है, ठीक है। और ये जो पंप होता है, ये जो कपाट होते हैं, ये कपाट वापस जैसे इंटर गया, ऊपर चला गया रक्त, फिर वापस आता है। जैसे ही ऊपर चला गया तो फिर वापस दूसरे रक्त और ऊपर चलता जाता है। तो ये जो क्या होती है गुरुजी? ऊपर चला गया तो वापस बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, ऐसा चलता है ना। तो ये आपस में जो चिपकते हैं, और इन चिपकने की आवाज ही कौन सी होती है गुरुजी? ये आपस में चिपकते हैं, जब चिपकने वह खुलने, चिपकने व खुलने की जो आवाज आती है, चिपकने व खुलने की जो आवाज आती है, उसको क्या कहते हैं गुरुजी? उसे जो आवाज आती है उसी क्या कहते हैं गुरुजी? लबडब। कौन सी आवाज आती है गुरुजी? वो लबडब की आवाज आती है। जब डॉक्टर के द्वारा हृदय को सुनने की क्रिया क्या होता है गुरुजी? जब डॉक्टर के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुना जाने वाला यंत्र उसको क्या कहते हैं गुरुजी? उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं गुरुजी? स्टेथोस्कोप। जो गले में डाल के रखा जाता है और हार्ट पे रख के रखे जो अपने कानों से आवाज सुनता है, वो होता है गुरुजी स्टेथोस्कोप होता है। और उसमें आवाज कैसी आती है गुरुजी? उसमें जो आवाज आती है वो आवाज कैसी होती है गुरुजी? लबडब होती है। कैसी होती है गुरुजी? लबडब। जो कपाटों के चिपकने व खुलने की आवाज होती है, ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा, यहां पे चिपकने खुलने से लबडब की आवाज आती है और फिर यहां से महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त चला जाता है। और यहां जो फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है गुरुजी? अशुद्ध रक्त होता है फुफ्फुसीय धमनी में, क्योंकि यहां पे हमने ये भी तो पढ़ा था कि यहाँ की फुफ्फुसीय शिरा में क्या होता है गुरुजी? शुद्ध रक्त होता है। और धमनी में हमने पढ़ा था गुरुजी धमनी में शुद्ध रक्त होता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है गुरुजी? यहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यहां से भी फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। तो इस समय तो फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इंटर करते हैं कहां से गुरुजी? महाशिरा के माध्यम से इंटर करते हैं। और महाशिरा में क्या होता है गुरुजी? यहां से अशुद्ध रक्त बहता हुआ आपके दाहिने आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले से फेफड़ा से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आपके बायां आलिंद से बायां नीले, और बाएं नीले से फिर वापस महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में। आया समझ में? जी गुरुजी। कैसे इंटर किया गुरुजी? ऐसे, फिर वापस, ठीक है, फिर इंटर किया और फिर बाहर, ठीक है, ऐसा है। तो वाह, यहां से क्या हुआ गुरुजी? फुफ्फुस से जो शिरा होता है, यहां से शिरा के माध्यम से यहां से आपके आलिंद में आएगा। कहां का गुरुजी? दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दायां नीले से फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहां पे गुरुजी? फेफड़ों में। और फेफड़ों से क्या होता है गुरुजी? वापस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से गुरुजी आपके जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद में आएगा। और बायां आलिंद से गुरुजी फिर बायां नीले में, और बायां नीले से फिर वापस आपके बाइकास्पिड के माध्यम से वापस महाधमनी के माध्यम से पूरी शरीर में फैल जाता है, ठीक है। वापस देख लो, महाधमनी के माध्यम से आपके दाहिने आलिंद में आया, दाहिने आलिंद से आपके दाएं नीले में आया, और दाएं नीले से वापस आपके इस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के पश्चात वहां से O2 मिल जाती है, O2 के साथ से फुफ्फुसीय शिरा में आते हैं, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से आपके बाएं नीले में, और बाइकास्पिड वॉल्व के साथ ये बाहर चला जाता है महाधमनी के माध्यम से, और पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके अलावा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे थोड़ी सी और चलते हैं जी गुरुजी। थोड़ी सी मांसपेशियों की ये बात कर लेते हैं, इसका जरूर लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं जी गुरुजी। बिल्कुल, क्या गुरुजी? बायां नीले, ठीक है गुरुजी, बायां नीले है, बायां नीले है। उसकी जो परतें होती, बायां नीले की परत
बाएं नीले की जो परत होती है वह सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। ठीक है, एक बात तो हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, दूसरी बात हमने ये पढ़ी है गुरुजी कि अलिंद के बजाय नीले की परत मोटी होती है। नीले की परत कैसी होती है गुरुजी? मोटी होती है। क्यों होती है गुरुजी? क्योंकि ये पंप करती है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सामने। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसकी मांसपेशियां मोटी होती है क्योंकि ये पूरे जो पूरा रक्त होता है उसको पंप करके बांह धमनी की सहायता से ये पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं मानव में औसतन जो रक्त होता है कैसा होता है। ठीक है जी गुरुजी। मानव में औसतन रक्त, मानव में जो औसतन रक्त होता है कितना कितना होता है गुरुजी? 5 लीटर। कितना होता है गुरुजी? 5 लीटर होता है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वहां पे आप ऑप्शन में देख सकते हो 5 से 6 लीटर। कितना होता है गुरुजी? 5 से 6 लीटर। और औसतन कितना होता है गुरुजी? 5 लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी 1 मिनट में जो पूरा रक्त होता है, मतलब 5 लीटर, वो सारा का सारा पंप निकल जाता है। अब बात करते हैं गुरुजी हृदय तो इतना सा होता है, और इतने से हृदय में से 1 मिनट में 5 लीटर कैसे पंप कर जाता है गुरुजी? कर जाता है। कैसे करता है गुरुजी? इस प्रकार करता है कि जो हृदय में जो रक्त होता है गुरुजी एक बार पंप करता है। जब हृदय एक बार पंप करता है, हृदय एक बार, हृदय जब एक बार पंप किया, ठीक है, एक बार पंप किया, तो एक बार पंप करने में गुरुजी 70 ml रक्त को बाहर निकालता, पंप करता है एक बार में 70 ml को। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी 70 ml एक बार पंप करता है, और 1 मिनट में गुरुजी कितने मिनट में गुरुजी? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है गुरुजी? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मिनट में कितनी सेकंड होती है गुरुजी? 60 सेकंड में 72 बार धड़का है, और 1 सेकंड में गुरुजी 70 ml। तो गुरुजी 70 ml को 72 से गुणा कर लो, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती है, और 60 सेकंड में हमें पता करना है, क्योंकि 1 सेकंड में आपका 70 ml रक्त होता है, और 72 बार में 70 से गुणा कर लो तो कितना होता है गुरुजी? 5040। कितना आता है गुरुजी? 5040 ml होगा। तो 5040 ml लगभग 5 लीटर। कितना हो गया गुरुजी? लगभग आपका ये 5 लीटर हो गया। 5 लीटर से थोड़ा ऊपर ही हो गया, 5 लीटर और 40 ग्राम आपका हो गया। ठीक है, इतना सा रक्त है। तो सबसे ज्यादा व्यस्ततम कौन सा अंग होता है गुरुजी? हृदय होता है। आगे समझ में? ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। गुरुजी मनुष्य का जो हृदय होता है क्या होता है गुरुजी? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितनी बार धड़कता है गुरुजी? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो बात करते हैं गुरुजी नवजात शिशु की। किसकी करते हैं गुरुजी? नवजात शिशु की। नवजात शिशु का 1 मिनट में हृदय 130 बार धड़कता है। कितना धड़कता है गुरुजी? 130 बार धड़कता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए। जी गुरुजी, अब बात करते हैं गुरुजी हृदय के कपाटों की। किसकी गुरुजी? हृदय के कपाट की। हृदय के जो कपाट है उन कपाटों की बात करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, या जो चैम्बर है उन चैम्बरों की बात करते हैं, या 4 कोष्ठ की होता है, जो कोष्ठ की होता है उन कोष्ठकों की बात करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, कोष्ठकों में बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है कोष्ठ गुरुजी? एक तो दायां अलिंद, क्या होता है गुरुजी? एक तो होता है दायां अलिंद। दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है,
दायां नीले और बायां नीले। कितने कोष्टक हो गए गुरुजी? 4 कोष्टक हो गए। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गुरुजी आलिंद की। तो आलिंद को क्या कहते हैं वैसे? दायां आलिंद गुरुजी राइट एट्रियम। क्या होता है गुरुजी? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। और यह क्या है गुरुजी? आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम। गुरुजी ये क्या हो गया गुरुजी? ये आ गया आपका आपका वेंट्रिकल नीचे की तरफ आ गया गुरुजी। लेफ्ट ये भी 130 बार दरका है यहाँ पे जी गुरुजी। ये क्या होगा गुरुजी? यहाँ पे लेफ्ट, ये भी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होगा जी? ये राइट वेंट्रिकल। और ये क्या होगा गुरुजी? लेफ्ट एंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है जी गुरुजी। राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम गुरुजी। राइट वेंट्रिकल गुरुजी, लेफ्ट एंट्रिकल। 4 कोष्ठकी होता है। ठीक है, आ गया समझ में जी गुरुजी। यहां से क्या हुआ? इससे भी अपन समझ सकते हैं एक बार जी। रक्त आया, ठीक है, दायां लिंद से दायां नीले में, और दायां नीले से फिर गुरुजी कैसे निकलता है? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से क्या चलता है गुरुजी? फेफड़ों में, फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से O2 घुलनशील हो जाता है। फिर क्या होता है गुरुजी? फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से कहाँ आता है गुरुजी? बायां आलिंद में आता है। और बायां आलिंद से होता हुआ बायां नीले, और बायां नीले से पंप होता हुआ गुरुजी फिर बाहर की तरफ महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है जी गुरुजी। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। जी गुरुजी, अब बात करते हैं रक्त दाब मापने का यंत्र। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे की ओर चलते हैं। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी को मापने का यंत्र। ब्लड प्रेशर या बीपी को जो मापने का यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखते हैं। जी बिल्कुल, स्पेग्मोमेनोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। स्पेग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है जी गुरुजी। स्पेग्मोमेनोमीटर ना हाथ, ठीक है जी गुरुजी। यहां पे आधा आएगा। स्पेग्मोमेनोमीटर के माध्यम से बीपी को मापा जाता है। ठीक है जी गुरुजी, स्पेग्मोमेनोमीटर के माध्यम से इसको मापा जाता है। बात करते हैं गुरुजी हृदय संकुचन के समय जो उत्पन्न होने वाले विभव को मापने वाला यंत्र। गुरुजी जो विभव होता है उस विभव को मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? ठीक है, विभव के समय जो विभव को मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है गुरुजी? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला जाता है गुरुजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। आपने देखा होगा कि फिल्मों में आप कहीं देखा होगा कि आईसीयू में वहां पे लगा होता है, उसके पीछे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लगा होता है जिसमें किसी संरचना होती है जो मशीन से लगी होती है और उसमें जो चलती रहती है ऐसी, ठीक है, ऐसी सी संरचना चलती रहती है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें ग्राफ ऊपर नीचे चला जाता है और जब ये लाइन सीधी चल जाती है, जब लाइन ये सीधी हो जाती है, सीधी होने का मतलब है यहीं पे लाइफ सीधी हो गई, मतलब लाइफ एंड हो गई। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ यहीं पे होती है। तभी कहा गया है कि इंसान को जितना टेढ़ा होना चाहिए उतना टेढ़ा होना चाहिए। अगर आप सीधे हो गए तो आप वहीं पे खत्म हो गए, है ना। मारवाड़ी लोगों की क्या होता है ना कि कदे सीधो नहीं होनू, सीधो इसलिए नहीं होनू क्योंकि सीधो हो गया तो जिंदगी के मायने कुछ भी नहीं है ना। तो टेढ़ा होना जरूरी है इंसान को। ठीक है जी गुरु जी। तो ये इलेक्ट्रोकार्डिया जो ऊपर नीचे धमनियों का जो क्रम चलता रहता है, जो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी।
जो क्या करता है गुरुजी, जो हृदय के संकुचन के समय जो उत्पन्न होने वाले विभव को नापने वाला यंत्र होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, जिसे अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को वैसे ईसीजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ईसीजी बोला जाता है। और जो हृदय के पेशी होते हैं, जो हृदय के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिस जैसे कि हृदय के जो पेशी होते हैं या हृदय के रोगियों को, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि हृदय रोगी होते हैं जितने भी, या हृदय पेशेंट होते हैं, हृदय रोगियों को सर्वप्रथम ईसीजी करवाया जाता है। ईसीजी करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? वो इसलिए करवाया जाता है कि हृदय के कौन से पार्ट में इसकी कमी है, कौन सी पार्ट में इसकी जो दिक्कत है, उस दिक्कत के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा भाग में खराबी है, उस भाग का पता लगाया जा सकता है। इसलिए इसका अध्ययन या इसके जो ईसीजी करवाए जाते हैं हृदय पेशेंटों के बारे में, ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं एक बार वापस इनके जो देखा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरु जी। अब बात करते हैं हमने जो आज वापस पढ़ा था उसके बारे में वापस चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी गुरु जी। आज अपने अध्ययन कर रहे थे गुरु जी आपके इस हृदय का, किसका अध्ययन कर रहे थे गुरु जी? हृदय का अपन अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। बात करते हैं हृदय के बारे में, ठीक है, एक ही बार में पूरी याद करेंगे। एक बार पेन कॉपी साइड में रख लीजिए और लिख लीजिए साथ में, ठीक है गुरु जी। ये अपना हृदय होता है। हृदय की सबसे बड़ी बात होती है गुरु जी, हर चीज ऊपर से क्या होती है गुरु जी? ऊपर से वैसे होती है। कौन सी चीज है गुरु जी? ऊपर से छोटी पतली तीखी होती है, नीचे से मोटी, जबकि हृदय उल्टा होता है, ठीक है, ऊपर से पतला होता है, नीचे मोटा होता है, ठीक है। दायां लिंद बायां नीले, यहां से एंटर किया हुआ रक्त, ठीक है, और यहां से आता हुआ फिर यहां से बाहर निकल जाता है पंप के माध्यम से। यहाँ कहाँ चला जाता है गुरुजी? फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है गुरुजी? फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों से माध्यम से वापस क्या होता है गुरुजी? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वापस आया, यहाँ ट्रोस्कोफेरिस के माध्यम से वापस महाधमनी के माध्यम से, तो महाधमनी है उसके माध्यम से बाहर चला जाता है और पूरे शरीर में इसको पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं हृदय की गुरुजी। हृदय का वजन कितना होता है गुरुजी? 300 ग्राम होता है। कितना होता है गुरुजी? 300 ग्राम होता है, ठीक है। मानव हृदय जो पेशीय ऊतक का बना होता है, मानव हृदय किसका बना होता है गुरुजी? पेशीय ऊतक का बना होता है। हल्का लेफ्ट साइड में होता है, मिडिल में नहीं होता है, जिसे अपन दिल बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं आकार की, तो गुरुजी आकार कैसा होता है? जैसे हाथ की मुट्ठी के समान इसका आकार होता है, ठीक है। ऊपर से मोटा, नीचे से पतला, ऐसी एक पहली संरचना है जो ऊपर से मोटी और नीचे से छोटी या पतली टिकी होती है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं मनुष्य का हृदय, किसका गुरुजी? मनुष्य का। मनुष्य का जो हृदय होता है गुरुजी वो 4 कोष्ठकीय होता है। कितना कोष्ठकीय होता है? 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। मछली का हृदय गुरुजी 2 कोष्ठकीय होता है। उभयचर व सरीसृप के हृदय 3 कोष्ठकीय होता है, और स्तनधारी व पक्षियों का हृदय गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है जी गुरुजी। 2 कोष्ठकीय हो गए, ऊपर आलिंद नीचे नीले। सदैव हमेशा ऊपर आलिंद होंगे, नीचे नीले होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन होंगे तो आप ऐसा लिख लेना कि ऐप पहले आता है ऊपर आ गया, न नीचे आता है तो नीचे आ गया, आलिंद नीले, ठीक है। उभयचर, ठीक है, जो जल थल स्थल तीनों में रह सकते हैं वो उभयचर प्राणी होती हैं, उनका 3 कोष्ठकीय होता है, जैसा कि मेंढक। कौन सा है गुरुजी? गुरुजी मेंढक। मेंढक जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, और आपके जो बाहरी वातावरण जल में रह गया, रेत में भी रह जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार उसका हृदय 30 कोष्ठकीय होता है गुरुजी। जो जिनका 3 कोष्ठकीय हृदय होता है उनमें कैसा कोष्ठकीय होता है गुरुजी? उसमें आलिंद व नीले, बायां आलिंद दायां आलिंद, और एक नीचे नीले, ठीक है। नीले कितना होता है गुरुजी? 1 होता है। और आलिंद कितने होते हैं गुरुजी? 2 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं गुरुजी स्तनधारी, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो स्तनधारी कहलाते हैं। और स्तनधारियों में गुरुजी 4 कोष्ठकीय होता है, बायां आलिंद दायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले, ठीक है जी गुरुजी। दायां आलिंद बायां आलिंद दायां नीले, और आपका बायां नीले, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं जी गुरुजी। बात करते हैं चैम्बर की, तो गुरुजी मुख्यतः चैम्बर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक तो आलिंद होता है, एक नीले होता है। क्या क्या होता है गुरुजी? एक तो आलिंद, एक नीले होता है, ठीक है। उसी में फिर 4 कपाट हो जाते हैं, तो दायां आलिंद बायां नीले, या बायां आलिंद फिर दायां नीले और बायां नीले, ठीक है, 4 चैम्बर हो जाते हैं। आलिंद क्या करता है गुरुजी?
रक्त को ग्रहण करता है। क्या करता है गुरुजी? रक्त को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और नीले क्या करता है गुरुजी? उसको पंप करता है। ठीक है जी गुरुजी। इसीलिए कहा जाता है कि मजबूत पेशियां हृदय में किसकी होती है गुरुजी? नीले की होती है। किसकी होती है? नीले की होती है, क्योंकि यहां से पंप करने का कार्य करता है। जबकि ये तो एजेप्ट करता है, क्या रिसीव करता है आलिंद तो, ठीक है। जबकि ये पंप करता है, तो इसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है जी गुरुजी। यह है अपना हृदय। जो लवेरिया रोग होता है वो इसी के कारण होता है, नहीं होता है गुरुजी, वो आपकी धारणा है। बोलते हैं अपन जिगर के कारण हो जाता है या दिल में हो जाता है, ऐसा ऐसा दिल कुछ नहीं होता। लोग मानते हैं ऐसा दिल नहीं होता है गुरुजी। दिल होता है मुट्ठी के आकार का। ठीक है, मुट्ठी के आकार का, समझ सकते हो आप जी गुरुजी। बात करते हैं इसके बारे में एक बार। जी हाँ, एक बार वापस समझ लीजिए। यहां पे क्या हो गुरुजी? महाशिरा हो गया। महाशिरा के माध्यम से रक्त सबसे पहले आता है यहाँ पे। ठीक है, कहां से आता है गुरुजी? अंगों से हृदय तक ले जाने का कार्य करती है गुरुजी, शिरा करती है। वो शिरा लाकर यहाँ पे महाशिरा में लाती है। और महाशिरा क्या करती है गुरुजी? आपके दायां आलिंद में रक्त को लाती है। दायां आलिंद में रक्त लाया, ठीक है, पहली प्रोसेस महाशिरा हो गई। दूसरी प्रोसेस कहां होगी? दायां आलिंद। और दायां आलिंद से कहां गया गुरुजी? आपका 3 नंबर प्रोसेस दायां आलिंद से दायां नीले। और दायां नीले से गुरुजी कहां हो गया? ट्राइकोस्पेड के वाल्व के माध्यम से गुरुजी, ट्राइकोस्पेड वाल्व के माध्यम से। यह भी याद रखना। क्या दाना हो गया? 4 नंबर। और 4 नंबर से फिर आगे कहां चला गया है गुरुजी? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहां चला गया है गुरुजी? फेफड़ों में 6 नंबर। फेफड़ों से चलता हुआ कहां आएगा गुरुजी? फुफ्फुसीय शिरा में 7 नंबर। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहां आएगा गुरुजी? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आता हुआ कहां जाएगा गुरुजी? बायां नीले में 9 नंबर। और बायां नीले में होता हुआ यहां क्या करेगी? बाइकोस्पेड के माध्यम से पंप करता हुआ वापस ऊपर चला जाता है। कहां गुरुजी? महाधमनी में। कितना? महाधमनी 11 नंबर। महाधमनी से कहां जाता है गुरुजी? अंगों में 12 नंबर। ठीक है, आगे समझ में? 12 नंबर में 1 नंबर से वापस देख लेते हैं गुरुजी। महाशिरा यहां हो गई। महाशिरा से दायां आलिंद, दायां नीले, फिर ट्राइकोस्पेड वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ा, फेफड़ों से O2 मिलती हुई फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा से बायां आलिंद, फिर बायां नीले, और फिर बायां नीले से कोस्पिड वाल्व, बाइकोस्पिड वाल्व से गुरुजी यह होता हुआ महाधमनी, और महाधमनी से गुरुजी शरीर। आ गई समझ में? जी गुरुजी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की और बात करते हैं। जी गुरुजी। डॉक्टर के द्वारा जो हृदय की धड़कन को या हृदय की जो ध्वनि को सुना जाता है वह यंत्र कौन सा होता है गुरुजी? स्टेथोस्कोप होता है। कौन सा होता है गुरुजी? स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर कान में डाल के हृदय की जो ध्वनि सुनता है, जो हृदय साइड में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, जबकि होता वो हमेशा राइट है। ठीक है, कई लोग इसका मजबूरी से फायदा उठा लेते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी। डॉक्टर के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुना जाता है, वो यंत्र होता है गुरुजी स्टेथोस्कोप होता है। और जो आवाज आती है, जो हृदय से जो आवाज सुनती है, वो हृदय से आवाज सुनते हैं, वो किसके उठते हैं? जो आलिंदों और नीले के जो कपाटों की आवाज चिपकने खुलने की जो आवाज आती है, बाइकोस्पेड और ट्राइकोस्पेड की जो आवाज आती है, वो आवाज सुनता है। और उस आवाज से ही हृदय का पता लगाया जाता है कि किस आवाज से वो काम कर रहा है। ठीक है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में जो धड़क रहा है उसके हिसाब से। और जो आवाज आती है वो आवाज कैसी होती है गुरुजी? लब डब, लब डब, लब डब। ये याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। ये हमने जो अभी पढ़ा था उसी के बारे में गुरुजी। शिरा, शिरा से दायां आलिंद, दायां नीले, फिर फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ा, फेफड़ा से आपके फुफ्फुसीय जो फुफ्फुसीय आपकी जो यहाँ से शिरा होगा, फुफ्फुसीय शिरा से बायां आलिंद, बायां दायां नीले, दायां नीले से फिर वापस महाधमनी, महाधमनी से शरीर। ठीक है जी गुरुजी। बायां नीले की परत सबसे मोटी होती है। बायां नीले, क्योंकि बायां नीले होता है यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ से सबसे परत इसकी मोटी होती है, क्योंकि यही पंप करता है। पंप करते फिर ऊपर धमनी के माध्यम से ऊपर चला जाता है। बात करें आलिंद के बजाय नीले की परत मोटी होती है। आलिंदों की बजाय नीले की परत मोटी होती है। क्यों होती है गुरुजी? क्योंकि वो पंप करता है, ज्यादा जोर पड़ता है उस पर, ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, इसीलिए उसकी परतें मोटी होती है। ठीक है, बात करें मानव में जो औसतन रक्त होता है गुरुजी, वो 5 लीटर होता है। कितना लीटर होता है गुरुजी? 5 लीटर। एग्जाम में पूछा जाए आपको कि मानव में जो हृदय होता है वो कितना लीटर होता है, हृदय में जो कितना लीटर रक्त होता है गुरुजी, जो टोटल मनुष्य में रक्त होता है गुरुजी कितना होता है? 5 लीटर। ऑप्शन में दिया जाएगा अगर 5 से 6, 4 से 5, तो आपको ऑप्शन में करना वहां करना होगा आपको 5 से 6 लीटर, क्योंकि 5040 यहाँ पे आपने अभी देखा था। कईयों में वजन के हिसाब से भी ज्यादा हो जाता है, पर लगभग औसतन 5 लीटर ही होता है। ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कन में, एक बार जो पंप करता है, तो एक बार पंप में गुरुजी 70 ml रक्त को पंप करता है हृदय। ठीक है, तो 1 मिनट, एक बार में, एक बार पंप किया गुरुजी, एक बार पंप किया तो 70 ml। ठीक है, तो गुरुजी एक बार पंप किया 70, तो एक बार पंप में, और जो पंप कर देता था 1 मिनट में 72,
तो गुरुजी 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़क गया, तो 72 बार धड़कने में तो गुरुजी जो एक बार धड़के है उसमें कितना समय लगेगा गुरुजी, उसमें समय देखते हैं कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है गुरुजी 72 बार। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है गुरुजी 60 सेकंड, 60 सेकंड में गुरुजी 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा गुरुजी 60/72, तो गुरुजी कितना आएगा 0.8 सेकंड। तो गुरुजी 0.8 सेकंड में 70 ml रक्त निकाल देता है, तो 70 ml निकाल देता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 70 × 72 70 ml निकलता है, 72 बार धड़कता है, 70 × 72 बराबर 5040 लगभग 5 लीटर के बराबर निकलता है, ठीक है। और एक बार धड़कने में कितना समय लेता है गुरुजी 0.8 सेकंड लगता है। एक बार जब पंप करता है मनुष्य का हृदय, एक बार पंप किया तो 0.8 सेकंड मात्र लगते हैं और उसी में 70 ml रक्त को पंप कर देता है। तो सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा हो गया गुरुजी, हृदय हो गया। जिस दिन ये काम करना बंद कर दिया, मान लो आपकी लाइफ में सब काम बंद हो गए, ठीक है जी गुरुजी। तो इसको संभाल के रखिया करो, किसी का दिल नहीं दुखाया करते हैं, ठीक है जी गुरुजी, क्योंकि सबसे व्यस्ततम अंग होता है, इसका ख्याल रखा करो गुरुजी। मनुष्य का हृदय गुरुजी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, और नवजात शिशु का 1 मिनट में गुरुजी 130 बार धड़कता है। कितना धड़कता है गुरुजी नवजात का 130 बार, मनुष्य का 72 बार। एक बार धड़कने में लगा समय गुरुजी 0.8 सेकंड, और जो पंप करता है एक बार पंप में गुरुजी 70 ml रक्त निकलता है, ठीक है। और 1 मिनट में पूरा रक्त एक बार हृदय से निकल के चला जाता है, साफ हो जाता है, तो कितना होता है गुरुजी 5040, ठीक है 1 मिनट में जी गुरुजी। हृदय के कपाट या कोष्ठक होते हैं गुरुजी दायानिंद, बायान अलिंद, दायानिले, बायानिले, ठीक है जी गुरुजी। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एंट्रिकल, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं रक्तदाब गुरुजी। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? रक्तदाब को जो मापने वाला यंत्र होता है गुरुजी, वो यंत्र होता है स्पेग्नोमेनोमीटर होता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जो विभव होता है, कि जिस विभव को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है जी गुरुजी, वो जो हृदय का जो संकुचन होता है, संकुचन के समय जो उत्पन्न होने वाले विभव को मापने वाला यंत्र होता है गुरुजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा होता है गुरुजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपने देखा होगा फिल्मों में भी कई बार, या कहीं आपका आईसीयू में या कहीं पे जाना होगा तो वहां देखा होगा। भगवान ना करे आपको कहीं कभी जाना पड़े तो वहां पे होता है, और जो लाइनें सीधी हो जाती है मतलब वहीं पे आपकी लाइफ सीधी हो जाती है, वहीं पे आपकी वो उस इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसे ईसीजी भी बोला जाता है, ठीक है जी गुरुजी। जो हृदय के रोगियों के होते हैं उनको सर्वप्रथम ईसीजी करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है कि अगर हृदय रोगी से कौन सा पार्ट इसका खराब है उसका पता लगा जाने के कारण ईसीजी करवाई जाती है, या हृदय पूरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए उनका सबसे पहले ईसीजी करवाया जाता है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है या कहीं करंट लग जाता है तो डॉक्टर जाता है सबसे पहले ईसीजी करवाता है कि इसका हृदय तो पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ईसीजी करवाते हैं, ठीक है जी गुरुजी। ये थी आपकी जो हृदय की क्लास, ठीक है। और अपनी जो साइंस की क्लास शाम को 6 बजे आती है, इससे रोज जुड़ते रहिए, और सुबह 7:15 पे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, उससे जुड़ना न भूले, ठीक है। इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्रदान होगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।